भगवान कृष्ण की नीति के कारण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना तो जानता था, लेकिन वह इससे निकलना नहीं जानता था। अभिमन्यु जब अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, तभी उन्होंने चक्रव्यूह को भेदने के बारे में सीख लिया था, लेकिन बाद में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु भगवान कृष्ण के भतीजे थे। भगवान कृष्ण ने अपने भतीजे को दांव पर लगाया था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह के बाद वह चारों ओर से घिरा हुआ था। घेराबंदी के बाद उसे जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं ने मार डाला, जो नियमों के विरुद्ध था। कहा जाता है कि कृष्ण भी यही चाहते थे। जब एक पक्ष नियम तोड़ता है तो दूसरे पक्ष को भी नियम तोड़ने का मौका मिलता है। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त सुरभि चक्रव्यूह के बारे में बताने जा रही हूँ। चक्रव्यूह कैसा होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, यह सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चक्रव्यूह का निर्माण गुरु द्रोण ने किया था। इस भूल भुलैया को एक चरखा जैसा दिखने के लिए बनाया गया था, जैसे हम एक स्पिनर को घुमाते हैं। कोई भी नया योद्धा इस रणनीति को खोलकर हमला करके आ सकता है, या कोई एक सैनिक मार कर अंदर आ सकता है। यह क्षण भर के लिए होता है, क्योंकि सैनिक को तुरंत दूसरे सैनिक द्वारा बदल दिया जाता है। अर्थात किसी योद्धा के जाने के बाद चक्र सरणी में उसके बगल वाला योद्धा उसकी जगह ले लेता है। अभिमन्यु जैसा योद्धा जब रणनीति की तीसरी पंक्ति में पहुंचता है तो रास्ता बंद हो जाता है। पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पीछे सैनिकों की कतार खड़ी है। इस चक्र में योद्धा लगातार लड़ता है, भीतर की ओर बढ़ता है और कभी थकता नहीं। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचेगा, अंदर के योद्धा उसका सामना करेंगे, वो थकेंगे नहीं। इसके अलावा वो पहले के इन योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। एक शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंसने के बाद जीतना और बाहर निकलना मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ अभिमन्यु के साथ हुआ। अभिमन्यु को चक्र के अंदर जाना था। उसने योद्धा को सामने से हरा दिया और कुछ जगह पाई। फिर उसने तुरंत प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश किया, रास्ता फिर बंद हो गया, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह दूसरे योद्धाओं ने ले ली। अभिमन्यु दीवार तोड़कर अंदर चला गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार फिर बन गई। अब वहां से निकलना मुश्किल था। साथ ही दीवार पहले से ज्यादा मजबूत थी। पहले ये सोचा गया था कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाएगा तो अन्य योद्धा चक्रव्यूह में उसका पीछा करेंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु अंदर आया, रणनीति तुरंत बदल गई और पहली पंक्ति पहले से अधिक मजबूत हो गई। इसलिए उसके पीछे के योद्धा भीम, नकुल, सहदेव अंदर नहीं आ सके। जैसे कि महाभारत में द्रोणाचार्य कहते हैं कि 2 योद्धाओं को लगभग एक साथ हराने के लिए एक बहुत ही कुशल धनुर्धर की आवश्यकता होती है। युद्ध में अभिमन्यु के स्तर के केवल 2 या 4 धनुर्धर शामिल थे। यानी कुछ ही देर में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर आ गया, लेकिन अकेला था। इसके पीछे कोई नहीं था। उन्होंने प्रवेश करने के बाद चक्र के 6 चरणों में महारत हासिल कर ली। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी अभिमन्यु ने मारा था। दुर्योधन अपने पुत्र को खोने के बाद बहुत क्रोधित हुआ। कौरवों ने तब युद्ध के सभी नियमों को तोड़ दिया। 6 कदम पार करने के बाद अभिमन्यु, दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7वें कदम पर पहुंच गए। वह 7 महारथियों से घिरा हुआ था। अभिमन्यु अभी भी उनसे साहस पूर्वक लड़ रहा था। 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु के रत्न घोड़े का वध किया। अभिमन्यु ने तब अपनी रक्षा के लिए अपने रथ के पहियों को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और अपने दाहिने हाथ से लड़ रहे थे। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्थे थे। युद्ध के नियमों के तहत निहत्थे लोगों पर हमला नहीं किया जाता, लेकिन जयद्रथ ने बाद में निहत्थे अभिमन्यु पर तलवार से हमला कर दिया। तब एक एक करके सभी योद्धाओं ने उस पर आक्रमण किया। वही अभिमन्यु ने वीर गति को प्राप्त किया। आज भी महाभारत की गाथा में अभिमन्यु का नाम अमर है। ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यु ने आज के हरियाणा के तानेसर गांव से चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया चक्रव्यूह पर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने मित्रजनों एवं परिजनों के साथ अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेके आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।